फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की। पहले पार्ट में आधा लेसन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। द थर्ड लेवल ये चार्ली के बारे में है, जो चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड है और वो लाइफ की हार्श रियलिटी से थक जाता है और वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में, जैसे कि लोगों को लगता है कि वो ड्रीम वर्ल्ड में ऐसी जगह स्केप कर रहा है रियल लाइफ से, और वो ऐसे सोच रहा है कि वो कहीं और चला गया है, पुराने ज़माने में चला गया इस तरीके से। तो वो चार्ली बताता है कि उसने थर्ड फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया है रेलवे स्टेशन पे, जो कभी किसी ने भी नहीं देखा था। देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन a glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो देखता है कि एक आदमी अपने उससे जेब से एक गोल्ड वॉच निकालता है, जो पहले ज़माने में निकालते थे। स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रॉम, और ऐसे अपने माथे पे थोड़े बल डालता है। ये वोरे Derby had a black 4-button suit with tiny lapels and he had a big black handlebar mustache. और उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी। ये उसके ड्रेसअप के बारे में बताया गया है। और स्टेशन पे ज़्यादातर लोग इस तरीके से तैयार हुए थे जैसे 18-19 के टाइम पे, 90 के टाइम पे होते थे। आई नेवर सॉ सो मैनी, उससे पहले उसने इतनी सारी बियर्ड्स नहीं देखी थी, साइड बर्न्स नहीं देखे थे, फैंसी मुस्टैच नहीं देखी थी। और तभी एक औरत गेट के अंदर ट्रेन में से आती है। शी वोर ए ड्रेस विद लैग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। वो उसी तरीके के जैसे पुराने ज़माने में ड्रेसअप चलते थे, उस तरीके की ड्रेस पहन के अंदर आती है। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier, and ice locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew to make sure I walked over to a new boy and glanced at the stack of paper at his feet. Newsboy. तो वो चार्ली देखता है और कहता है कि मेरी एक नज़र तभी जब वो औरत अंदर आ रही होती है तभी इसकी नज़र उसके पीछे की तरफ पड़ती है, और वो देखता है कि एक स्मॉल वो है लोकोमोटिव, एक काइंड ऑफ इंजन है पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे ट्रेन को पुल करने के लिए। तो वो अपने आप को उसको समझ नहीं आता, तो वो अपने आप को श्योर करने के लिए वो देखता है कि वो थोड़ा सा चलता है तो वो देखता है कि एक न्यूज़ बॉय है और उसके पास बहुत सारे पेपर रखे हैं। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। वो कहता है कि उसके पास पेपर्स रखे हैं जो पेपर इतने सालों से पब्लिश नहीं हुए हैं। द वर्ल्ड, द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में है जो बहुत पुराने ज़माने में हुआ करते थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। और वो जून 11, 1894 में पब्लिश हुआ था, और उसने देखा था कि वो पब्लिक लाइब्रेरी में उस न्यूज़पेपर को देख रखा था। आई टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो knowing that here on the third level at Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States. तो फिर वो मुड़ता है और अब टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पे आ जाता है, जहाँ पे उसे पता है कि वो अपने और अपनी वाइफ के लिए कहीं से भी टिकट ले सकता है। Have you ever been there? It's a wonderful town with a big old frame house, huge lawns. अच्छा, तो वो जहाँ के लिए वो टिकट ले रहा है यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ वो जाना चाहता है, गेल्सबर्ग, वो कहता है क्या तुम कभी वहाँ गए हो? एक बहुत ही वंडरफुल जगह है जहाँ पे लॉन है, जहाँ पे बहुत अच्छे ट्रीज़ हैं जिनकी ब्रांचेस जो हैं वो बहुत सर के ऊपर से ऐसे छतों के ऊपर, रूफ़ के ऊपर छाई हुई हैं। और समर इवनिंग जो है वो इतनी लंबी होती हैं कि लोग अपने लॉन्स में बैठते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं चुपचाप बैठे हुए। द वेमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें जो हैं वो अपने हाथों में पाम लीफ के फैंस लिए हुए हैं, और फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज घूमती हैं इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। टू बी बैक देयर, द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। मुझे 2 टिकट चाहिए होते हैं और मैं उसको 2 टिकट के लिए द क्लर्क, जैसे ही मैं टिकट के उसके क्लर्क के पास जाता हूँ विंडो पे, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। तभी वो क्लर्क की नज़र पड़ती है मेरे फैंसी हेडबैंड पे, एंड ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2, और मेरे पास इतना था कि मेरे 2 टिकट हो जाते हैं वन वे। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, जब मैंने पैसे गिन के ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क जो था वो मुझे घूर के देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने बिल्स पे हाथ हिलाया, सर हिलाया। दैट एंड मनी, मिस्टर ये कोई पैसे नहीं है, ही सेड।
एंड ऑफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मेरा बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम कोई बहुत दूर नहीं जाओगे, बच के नहीं निकल सकते. He said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. हाँ, यकीनन पैसे जो थे वो ओल्ड स्टाइल बिल्स थे, हाफ अगेन एज बिग, और इतने थे जितने वी यूज़ नाउ डेज, उसके जस्ट हाफ, बट डिफरेंट लुकिंग, और बहुत डिफरेंट लुक कर रहे थे. आई टर्न अवे, मैं वहाँ से वापस लौटा एंड जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि उस ज़माने में भी जेल जाना कोई अच्छी बात नहीं थी. इन 1894 एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं उसी रास्ते से वापस आया जहाँ से मैं आया था. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300. फिर मैंने अगले दिन लंच के टाइम में $300 निकाले बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, जो कुछ भी मेरे पास सेविंग थी, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी. दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत चिंता हो गई. यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर, और ओल्ड मनी किसी भी कॉइन डीलर के पास मिल जाती है आसानी से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, उसके लिए एक आपको अच्छा अमाउंट प्रीमियम पे करना होता है. Now we will see where we were. Premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. मेरे जो 300 bills थे उनसे 200 ओल्ड स्टाइल के पैसे बने, बट आई डिड नॉट केयर, मैंने फ़िक्र नहीं की. एग्स, और उस ज़माने में एग्स जो थे वो 1894 में 13 एग्स मिल जाते थे, 13 सेंट्स के 12 एक डज़न एग्स आ जाते थे. बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. लेकिन मैंने उसके बाद कभी भी वो थर्ड लेवल मुझे नहीं मिला. ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मैंने बहुत कोशिश की. लूज़ा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस. जब मैंने लूज़ा को ये सब बताया तो उसे बहुत चिंता हो गई. एंड आई डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और मैं वो नहीं चाहती थी, ना मैं भी चाहता था कि मैं थर्ड लेवल फिर से मैं ढूंढूँ. आफ्टर ए वाइल स्टॉप, थोड़े दिन बाद मैंने छोड़ दिया. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प्स में अपना मन लगाने लगा. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग वे एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. लेकिन हम फिर भी हर वीकेंड पे देखते थे, क्योंकि हमें लगता था कि थर्ड लेवल अभी भी वहाँ है. माई फादर सैम विनर डिसअपियर्ड, नहीं, माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, नोबडी न्यू वेयर. मेरा दोस्त सैम विनर था, वो गायब हो गया और उसका कुछ पता नहीं चला. बट आई sort of suspected because Sam city boy and I used to tell him about Galesburg. बट मुझे कहीं ना कहीं शक था, क्योंकि सैम जो था वो एक सिटी बॉय था और उसको भी मालूम था गेल्सबर्ग के बारे में. और आई वेंट टू स्कूल देयर, और मैं उसे बताया करता था कि मैं वहाँ स्कूल गया था. एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ दैट प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि वो जगह बहुत अच्छी है और मुझे उसके बारे में सुनना पसंद है. एंड दैट्स वेयर ही इज़ all right in 1894. because one night fussing with my stamp collection, एक दिन जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में लगा हुआ था, I found well, do you know what a first day cover is? तो मैंने फर्स्ट डे कवर आपको मालूम है कि क्या होता है? when a new stamp is issued, जब एक नया स्टैम्प इश्यू होता है, स्टैम्प कलेक्शन कलेक्टर्स बाय सम, स्टैम्प जो लोग कलेक्ट करते हैं वो कुछ चीज़ें वो ख़रीदते हैं, एंड यूज़ दैम टू मेल एनवलप्स and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. और पहले ही दिन मेल के एनवलप को पे लगा के उन टिकट्स को बेचते हैं. द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क जब उस पर लगाता है तो वो डेट को प्रूव करते हैं. द एनवलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उसे फर्स्ट डे कवर कहा जाता है. दे आर नेवर ओपन, उन्हें कभी खोला नहीं जाता. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और अंदर एक ब्लैंक पेपर रख देते हैं. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट आई शुड नॉट हैव बीन देयर. एक दिन रात मेरे फर्स्ट डे में ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स में मैंने देखा वन दैट आई शुड नॉट हैव बीन देयर. वो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए थी. देयर इट वाज, वो वहाँ थी. इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर, क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उनके घर में गेल्सबर्ग के. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड. एनवलप से तो यही पता चलता था.
and it had been there since July 18, 1894. The postmark showed that, और उस पर पोस्टमार्क बताता था कि वो जुलाई 18, 1894 का है. Yet I did not remember it. मुझे तो याद भी नहीं. The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. जब वो मेरे ग्रैंडडैड के पास आया तो वो वहाँ पे उनके कलेक्शन में रखा गया. टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने इसे निकाल नहीं लिया और खोल नहीं लिया. फिर वो उस लेटर में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बताते हैं. और नोट के नीचे जो लिखा हुआ था उसके नीचे साइन करे हुए थे सैम के. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800. The notice signed Sam. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. जब मैं स्टोर पे गया जहाँ से मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर जहाँ था वहाँ पे मैंने देखा कि सैम ने $800 ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी है. दैट ऑट टू सेट हिम अप एट ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो उसके लिए काफ़ी होगा एक हे बिजनेस करने के लिए और ग्रेन बिजनेस के लिए. ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, जो कि वो कहता था कि वो हमेशा करना चाहता है. And he certainly can't go back to his old business now in Gatesburg in 1894. His old business. Why Sam was my psychiatrist. अब ये कहता है कि वो हर वो चीज़ कर रहा है, वो वापस, मुझे ये पक्का यकीन है कि वो गेट्सबर्ग चला गया और ये उसी का लेटर है. उसने मुझे लेटर लिखा है, वो वही बिज़नेस हमेशा से करना चाहता था. और एक एंड पे आके एक बहुत मिस्टीरियस एंड पे बात ख़त्म हो जाती है स्टोरी, जहाँ पे चार्ली कहता है कि सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था. अब उस लेटर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था. I got to, it's very small, so give me 5 minutes, let me check. I got to wishing you are right. उसमें लिखता है कि चार्ली, I got to wishing that you are right, तुम सही थे. Then I got to believing you are right, और फिर मुझे भरोसा हो गया कि तुम बिल्कुल ही सही थे. एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और ये सच है. आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है. आई हैव बीन हियर 2 weeks, और मैं 2 weeks से यहाँ हूँ. डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, जहाँ पे एक कोई ना कोई रोज़ पियानो खेलता है, वो बजाता है. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंग नेली होम एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी बुलाया जाता है. वहाँ गाना भी गाती है नेली होम. एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमनेड के लिए बुलाया जाता है. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट इज़ वर्थ इज बिलीव मी, और ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल ना मिले. तो इस तरीके से लेटर जो है ये उसी के दोस्त ने जो बहुत दिनों से गायब हो गया था, जो बिल्कुल आउट ऑफ द सीन था, सैम, वो लिखता है. Letter had been signed off as Sam. Charlie found out from the coin store that he used to visit the Sam had bought old currency worth $800, और जो वो हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस में लगा सकता है, जो वो हमेशा चाहता था. और स्टोरी इस तरह से ख़त्म हो जाती है बहुत ही मिस्टीरियस नोट पे कि चार्ली ये सोच रहा है कि सैम तो एक साइकेट्रिस्ट है. दैट्स ऑल. और अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो यू कैन राइट एंड कमेंट. I will sort out your problem. Thank you.